नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा। ऑनलाइन न्यूज इंडिया वन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। पूनम पंडित के लिए तपस्वी साध्वी ने किया अनुष्ठान। पूनम पंडित की जीत हुई पक्की। सियाना बुलंदशहर से कांग्रेस प्रत्याशी पूनम पंडित के पक्ष में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रोड शो निकालकर घर घर पहुंच प्रचार किया, जिसमें भारी जनसैलाब उमड़ा। पूनम पंडित के लिए आज हरियाणा मेवात से मुस्लिम महिला पहलवान रजिया बेगम व किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बाल किसान नेता अंगद सिंह ने सियाना पहुंच अपने पिता के साथ प्रचार किया। वहीं मध्य प्रदेश गुना में आश्रम बना रह रही मवाना हस्तिनापुर की सिद्ध साध्वी तपस्वी सुशीला माता जी ने भी अनुष्ठान कर पूनम पंडित के जीतने की भविष्यवाणी की। देखिए हमारे डायरेक्टर आर के शर्मा के साथ पूनम के प्रचार की कुछ विशेष झलकियां। हाथों में बल्ला थामे पूनम पंडित ने सियाना विधानसभा में मचाया तहलका। भाजपाइयों की उड़ी नींद। जी हां, आपको बताई चली कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पूनम पंडित का कद सियाना विधानसभा में और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के द्वारा पूनम पंडित जो एक शूटर भी है और किसान आंदोलन में भूमिका भी निभाई थी। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूनम पंडित को सियाना विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। तो वही पूनम पंडित को जब से सियाना विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, तब से पूनम पंडित दिन और रात एक करके सियाना विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन करती हुई नजर आ रही। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से पूनम पंडित सियाना विधानसभा के अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर नुक्कड़ सभा भी की और साथ ही अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील भी की है। वही आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जब पूनम पंडित डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आई, तो हजारों की तादाद में पूनम पंडित के पीछे कांग्रेसी और स्थानीय लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। वही पूनम पंडित का स्वागत करने के लिए लोग भागते और दौड़ते हुए भी नजर आए। वहीं कई लोग तो पूनम पंडित के गाने पर भी झूमते हुए नजर आए। बताते चले, जिस प्रकार से कांग्रेस नेता पूनम पंडित सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और अपने पक्ष में वोट मांगने की भी अपील सोशल मीडिया के जरिए करती रहती है, लेकिन अब पूनम पंडित दिन और रात एक करके सियाना विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रही है और अपने पक्ष में वोट। कार्यकर्ता व स्थानीय लोगों ने का हुजूम देखकर कहीं न कहीं ये कयास लगाए जा रहे, पूनम पंडित सियाना विधानसभा जीत चुकी है। वो भी क्यों ना, एक 25 साल की लड़की कहीं न कहीं इतिहास रचने वाली है। जिस तरह से आज पूनम पंडित खुद ट्रैक्टर चलाकर, एक किसान की बेटी होते हुए ट्रैक्टर चलाकर प्रियंका गांधी को रिसीव करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए उनके पास पहुंचती। जिस तरह से अब ये कयास लगाए जा रहे कि पूनम पंडित अब बिल्कुल सियाना विधानसभा में भाजपा के जो भी नेता मैदान में उतरे हैं और सपा बसपा को कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी है, मुझे सपोर्ट करने के लिए आई है रजिया, और मैं उनसे चाहूंगी कि आप मेरी जो यहाँ सियाना विधानसभा का जो मेरा परिवार है, आप इनको देखिए। मैं मेवात क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। मैं मेवात क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। 6 इंटरनेशनल में मेडल है मेरे ताइक्वांडो में और 37 मेडल है। भारत की पहली मुस्लिम लड़की जो कुश्ती करती है। ये बड़ी बात है। मैं पूनम पंडित के लिए स्पेशल इसलिए आई हूँ क्योंकि ये बहुत दमदार है। किसानों के लिए आवाज उठाने वाली पहली हिंदुस्तान की बेटी दमदार है, जिसे योगी जैसे आदमी के पसीने छुटा दिए। और मैं कहती हूँ, यदि ये सियाना जैसी विधानसभा में एमएलए बनी तो मुझे ऐसा लगता है कि हर घर से पूनम निकलेगी। पर एक बात और है, इस विधानसभा क्षेत्र का नाम है सियाना। हर कोई सियाना है, समझदार है। अब की बार पक्की बात है कि बहुत सही जगह पे डालेगा और पूनम पंडित को जिता। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के आपकी बेटी रजिया बानो आपसे निवेदन करती है, मेरी माता और बहनों, कि पूनम पंडित को सपोर्ट करके हाथ के नक्शे पे वोट करके इसको जिताओ और मजबूत क्षेत्र में लेकर आओ। इस बार माह के नवरात्रों में, जो गुप्त नवरात्र कहलाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ रहा है। आपने साध्वी जी इस चुनाव में किसी के लिए अनुष्ठान किया? गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, हमने अनुष्ठान किया पूनम पंडित के लिए।
जानती हैं आप उन्हें? नहीं, हम जानते नहीं हैं। तो फिर क्यों किया? हमने ये किया कि वहाँ से एक तो हमारी तपोभूमि भूमि है वहाँ, और कौन से मनसा देवी मंदिर पे, कौन से मंदिर पे? मनसा देवी अच्छा, मनसा देवी मंदिर पे वहाँ हमने तप किया, तो इसलिए हमारी तपोभूमि है, इसलिए लड़की अच्छा काम करेगी, इसलिए इसके लिए नुकसान करा के ये जीतेगी। तो शाने में आपके भी भक्त होंगे? हाँ, हमारे भगत हैं, त्यागी हैं, हमारे भगत हैं, बागवाड़े हैं, सब भगत। पहली बात तो मेरी हुई, मेरा नाम योगेश चौधरी है। 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती नहीं आई। मैं किसान नहीं हूँ, किसान का बेटा हूँ, इमरजेंसी में आ रहा हूँ। मेरे पिताजी आते हैं 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती आई, दौड़ दौड़ के घोड़े घोड़े हो गए। 4 बज गए थे रात के, हम सुबह के। मैंने देखा गाँव के सारे लड़के दौड़ कर रहे थे, तो मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं। 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती में आई, बालकों की उम्र निकट गई, परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ दिया। ठीक, मैं तो आज भी अपनी पार्टी से भी अनुरोध करती हूँ और मैं योगी जी से कहती हूँ, आप मुख्यमंत्री, आपका जहाँ दिल करेगा मेरे सामने तो आप वहाँ लड़ सकते हो। ठीक है, आ जाइए सियाना विधानसभा पे। मैं तो अभी बोल रही हूँ, सियाना विधानसभा के लोग आपको क्यों वोट देंगे? आप कहीं ना कहीं दूसरे विधानसभा से आते हैं। यहाँ के 2 जो लोकल कैंडिडेट है, चाहे आप आरएलडी आप करेंगे देखिए, या फिर बीजेपी का, वो जो हमारे लोकल कैंडिडेट है वो मुझे सभी सपोर्ट करते हैं। रही बात और कैंडिडेटों की, ये उनका काम है। जब मैं पूरे देश के किसानों की आवाज उठा सकती हूँ, तो 30 किलोमीटर पे मेरा घर है, 40 किलोमीटर पे, तो क्या मैं यहाँ सियाना विधानसभा में आवाज नहीं उठा सकती? क्या मैं सियाना में रह नहीं सकती? क्या ये सियाना वाले मुझे रहने के लिए क्या एक कमरा भी नहीं देंगे, घर भी नहीं देंगे? ये वो तो सही है आपका ये जवाब, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने विधानसभा से क्यों नहीं लड़ा? देखिए, मुझे वहीं से टिकट होकर के आया और मेरे को चुनाव नहीं लड़ना था, इसलिए मैंने अपनी विधानसभा से नहीं लड़ा। ठीक, अब मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं था। अब ये तो हाईकमान के आदेश थे कि मुझे सियाना से लड़ना है, क्योंकि सियाना में जब कांग्रेस सरकार थी तभी डेवलपमेंट हुआ था, तभी विकास हुआ था। उसके बाद सियाना के विकास पर ताला लग गया, हुआ नहीं है, तो इसलिए मुझे सियाना से उतारा गया। अच्छा, ये बताइए कि सियाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे अगर आप जीतते हैं? सबसे पहला काम तो मैं यही करूंगी कि वहाँ की जो सड़कें हैं ना, बहुत आने में बड़ी दिक्कत होगा। बुलंदशहर तक का, दिल्ली तक का सफर बड़ी मुश्किल से तय होता है, आवागमन बहुत खराब है। किसान, जो बाग वाले किसान हैं, उनको मूल्य भी नहीं मिलता है। और दूसरा, हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए जो पटरी वाली हैं, जो ये फल वाली मंडी का वो हो रखा था, लेकिन कोई भी फल की ऐसी मार्केट को अनुमति ये नहीं दे रहे। ये चीज हमारी इस मैनिफेस्टो में। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जनता किस कदर आपके साथ है, कौन कौन तबका साथ? मेरे साथ तो सभी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, है नहीं 1-2 ही घर है, पता लगा मुझे, वो भी साथ है। तो जीत रहे हैं आप? देखिए, मैं तो जीत गई क्योंकि इनका इतना सारा प्यार मिल गया, मेरे लिए तो यही जीत है। ठीक वोटों से है, जीते? बाकी परमात्मा के आगे मैं तो सभी वोटों से जीत गई, क्योंकि इन्होंने सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। बाकी जीत हार उस ईश्वर के हाथ बात है।